नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पुस्तक और लेखक का जो है तीसरा पार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन का छठा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले आपने पुस्तक और लेखक के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। प्राचीन काल की पुस्तक और मध्यकालीन पुस्तक जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को वहाँ पे करवाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पुस्तक और लेखक आधुनिक काल की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी को इसमें कवर करेंगे और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पुस्तक है साथियों, इंडिया डिवाइडेड। इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो पुस्तक है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक भीमराव अंबेडकर। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। इसके भी बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके जो लेखक हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट हैं इंडिया विंस फ्रीडम। इसके जो लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। जितनी भी पुस्तकें हैं सभी को कवर कर दिया गया है। याद रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो पुस्तक है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं भगवती चरण बोहरा। याद रखेंगे, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट, इसकी जो लेखिका है वैलेंटाइन सिरोल है। इन्होंने इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का दूत भी बताया है। याद रखेंगे, इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन सिरोल की। नेक्स्ट जो पुस्तक है बंदी जीवन, इसके जो लेखक हैं वो हैं सत्येंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट जो पुस्तक है इंडिया एंड इंडियन मिशन, इसके जो लेखक हैं वो हैं अलेक्जेंडर डफ। याद रखेंगे, इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक कौन हैं? अलेक्जेंडर डफ हैं। द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। याद रखेंगे, कौन है? राम मनोहर लोहिया। अगला जो पुस्तक है वो है लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा की जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं डीपी मिश्रा। याद रखेंगे, लिविंग एन एरा के लेखक कौन है? डीपी मिश्रा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के जो लेखक हैं वो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। याद रखना है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो कौन है? तो वो हैं आपको चित्तरंजन दास, जिसे हम लोग देश बंधु के भी नाम से जानते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखा गया है इंडिया फॉर इंडियंस। इसके बाद है पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद इंदिरा गांधी के जो दो पुस्तक हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ। याद रखना है, माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया की जो लेखिका हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी। अगला जो पुस्तक है वो है तराना हिंद। तराना हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है तराना हिंद। इसके बाद है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद जो पुस्तक है वो है नेशनल वॉइस। नेशनल वॉइस किसके द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया है नेशनल वॉइस। इसके बाद सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो याद रखेंगे, सरोजनी नायडू जो हैं द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखिका हैं। इसके बाद द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म के लेखक कौन हैं? तो द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म के लेखक हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की इससे पहले कौन पुस्तक देखे हम लोग? पाकिस्तान पर विचार, और एक है द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म। इसके बाद जो पुस्तक है वो है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की जो लेखिका हैं वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे, कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है झंडा गीत। झंडा गीत के जो लेखक हैं वो हैं श्यामलाल गुप्ता। याद रखेंगे, कौन है? श्यामलाल गुप्ता। इसके बाद अरविंद घोष की दो पुस्तकें हैं जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है एसेज ऑफ गीता, दूसरा है लेटर्स ऑन योगा। याद रखेंगे, एसेज ऑफ गीता और लेटर्स ऑन योगा किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष के द्वारा। इसके बाद द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आवर इंडियन मुसलमान्स किसके द्वारा लिखा गया है? W हंटर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडिया रेनेसा। इंडिया रेनेसा किसके द्वारा लिखा गया है? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है आपका इंडियन रेनेसा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला जो पुस्तक है वो है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस के जो लेखक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। इसके बाद जो पुस्तक है इंडिया टुडे।
इंडिया टुडे की जो लेखिका हैं वो हैं रजनी पामदत्त, याद रखेंगे कौन है, रजनी पामदत्त। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं ताराचंद, याद रखेंगे ताराचंद जो है लेखक हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद एक जो पुस्तक है मोरारजी देसाई द्वारा काफ़ी ही चर्चा में भी रहती है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, नेचर क्योर, किसके द्वारा लिखा गया है, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो अगला पुस्तक है वो है लाइफ डिवाइन। साथियों यूट्यूब पे इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें इतने सारे पुस्तक को आपको सिंगल वीडियो में कवर कराया गया है। अरविंद घोष ने किसकी रचना की है, लाइफ डिवाइन की। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य के लेखक। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद इंडियन इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया है, टाइटस के द्वारा लिखा गया है आपका इंडियन इस्लाम। इसके बाद है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन। इसके बाद जो पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, यह पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बाद जो पुस्तक है वो है इंडिया ए नेशन। इंडिया ए नेशन की जो लेखिका हैं वो कौन है, वो है एनी बेसेंट, याद रखना है कौन है, एनी बेसेंट। इसके बाद जो पुस्तक है नील दर्पण, नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है, दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के लेखक। अगली जो पुस्तक है आनंद मठ या दुर्गेश नंदिनी, उसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस आनंद मठ पुस्तक में आपको पता ही होगा कि सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ये दो पुस्तक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। इसके बाद सरोजनी नायडू के द्वारा द ब्रोकन विंग्स लिखा गया है, याद रखेंगे द ब्रोकन विंग्स की लेखिका कौन है, सरोजनी नायडू। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति से संबंधित है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857। द पाकिस्तान पेपर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो मणिशंकर के द्वारा लिखा गया है द पाकिस्तान पेपर्स। इसके बाद है देशेर कला। देशेर कला किसके द्वारा लिखा गया है, तो देशेर कला जो है शाखाराम गणेश देवेशकर के द्वारा लिखा गया है। देशेर कला बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कि देशेर कला के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे शाखाराम गणेश देवेशकर। अगला जो पुस्तक है वो है साथियों संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण। द ड्रीमलैंड के लेखक कौन है, लाला रामशरण दास। इसके बाद जो पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके जो लेखक हैं वो है राम मनोहर लोहिया, याद रखेंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया। इसके बाद जो पुस्तक है वो है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग के जो लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसकी लेखिका कौन है, तो सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग्स के बारे में आपको बता दिए और एक पुस्तक और याद रखना है जो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसके बाद जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है माई अर्ली लाइफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हिंदू स्वराज, याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट मून, गीतांजलि, गोरा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक है जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरा के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है, विपिन चंद्र के द्वारा। इंडिया फर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद जो एक पुस्तक जो मोस्ट वीवीआई है लुई फिशर के द्वारा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है, लुई फिशर। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के लेखक कौन है, फ्रैंक मॉरिस जो है इसके लेखक हैं। याद रखेंगे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुईस फिशर और जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के लेखक कौन है, फ्रैंक मॉरिस। तो आगे हम बढ़ते हैं और साथियों कुछ विदेशी पुस्तक और लेखक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसी वीडियो में इसको कवर कर देते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दे। चलिए देखते हैं डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं, तो कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स हैं। इसके बाद डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन हैं, दांते हैं। पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं, अरस्तु हैं। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, न्यूटन हैं। रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक के लेखक हैं प्लूटो। इसके बाद ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन जो है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़।
इसके बाद जो पुस्तक है वो है एशियन ड्रामा, किसके द्वारा लिखा गया है, गुरनार मिडल के द्वारा लिखा गया है। एशियन ड्रामा एग्जाम में पूछा गया है, बिहार से संबंधित एग्जाम में। इसके बाद माई कैंफ मेरा संघर्ष जो है किसके द्वारा लिखा गया है, हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष। इसके बाद है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस, याद रखेंगे कौन है, हेरोडोटस। जियोग्राफिया, इसके लेखक हैं टॉलमी, याद रखेंगे जियोग्राफिका के लेखक कौन है, टॉलमी। नेक्स्ट जो पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, इसके जो लेखक हैं वो हैं प्लिनी, याद रखना है प्लिनी इसके लेखक हैं नेचुरल हिस्टोरिका। इसके बाद जो अगली पुस्तक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। ए फेयरवेल टू इंडिया के लेखक हैं एडवर्ड थॉमसन, याद रखेंगे एडवर्ड थॉमसन जो है ए फेयरवेल टू इंडिया के लेखक हैं। अगली जो पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, किसके द्वारा लिखा गया है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वार। इसके बाद द प्रिंस, काफ़ी ही चर्चित पुस्तक है, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। मदर इंडिया कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मदर इंडिया की जो लेखिका है वो कौन है, कैथरीन मेयो। इसके बाद वार एंड पीस, प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी में पूछा गया है कि वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित रचना है वार एंड पीस। इसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रूसो के द्वारा लिखा गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है ब्लैक स्प्रिंग, ब्लैक स्प्रिंग के जो लेखक हैं वो हैं साथियों हेनरी मिलर, हेनरी मिलर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ब्लैक स्प्रिंग। इसके बाद जो पुस्तक है वो है साथियों एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा गुरनार मिडल के द्वारा लिखी गई है एशियन ड्रामा। इसके बाद शेक्सपियर की भी रचना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रोमियो एंड जूलियट, कॉमेडी ऑफ एरर, एज यू लाइक इट और आपको ओथलो, याद रखना है ओथलो किसके द्वारा लिखित रचना है, शेक्सपियर के द्वारा। रोमियो और जूलियट के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे शेक्सपियर। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक किसने किसने लिखा। तो पहला है साथियों महाभारत, महाभारत का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसारी मोहन गांगुली के द्वारा करवाया गया है। रामायण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा किया गया है। और गीता का जो आपको अंग्रेजी अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस आपको लेखक के द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो साथियों आधुनिक भारत और जो साथियों अंग्रेजी लेखक थे उनके बारे में आपको बता दिए, उससे संबंधित पुस्तक के बारे में बता दिए। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप कोई भी प्रश्न का आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों इस सीरीज के सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी 3rd सीजीएल सुपर फास्ट डिवीजन के नाम से। चलिए साथियों धन्यवाद।